एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 9 में है त्रिभुज ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। ABC भी और AMP दोनों समकोण त्रिभुज है जिनके कोण जो हैं B और M पर समकोण हैं। सिद्ध हमें करना है कि ABC त्रिभुज और AMP त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, सबसे पहले पार्ट में हमें ये प्रूव करना है। तो हमें दिया क्या है, दिया है में हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक कि ABC AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं और सिद्ध करना है ये दोनों। ठीक है, अलग ही पता चल रहा है इसमें। इन दोनों त्रिभुजों में हमें B और M दोनों 90 डिग्री के दिए हैं तो इक्वल होंगे और A कोण दोनों में आ रहा है, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी। उभयनिष्ठ हो जाएगा या कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण भी बराबर ही होता है, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या कहे जाएंगे, समरूप। तो कौन सा कोण नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप। अब जब त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी, इसलिए क्या होगा, CA, इसका CA और इसकी जो PA है, इस त्रिभुज की विकर्ण क्या है, PA, क्योंकि जो समकोण है उसके सामने वाला जो है कर्ण होता है। तो इस त्रिभुज की विकर्ण AC है और इस त्रिभुज की क्या है, AP या PA। BC बटे में आ जाएगा PM। ठीक है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत भाग हैं ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, CD और GH, CD और GH क्या हैं, इन दोनों त्रिभुजों के समद्वि भाजक हैं। इन दोनों त्रिभुजों के वो समद्वि भाजक हैं जो बिंदु D और H पर क्रमशः ABC की भुजाओं AB पर और FE पर स्थित हैं। यदि ABC ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो तो हमें ये क्या दर्शाना है कि CD बटे GH और AC बटे FG है। तो ये कब होगा, CD बटे GH और AC बटे FH कब होगा, अगर हम इस त्रिभुज को, ADC त्रिभुज को GHF त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर दें। तो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें A और F बराबर दिया है क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। समरूप त्रिभुज है ना, त्रिभुज ABC क्योंकि समरूप है FEG के, तो उसके सारे कोण जो हैं इक्वल होंगे, इसलिए कोण A F के इक्वल आ जाएगा और कोण C जो है, पूरा कोण C जो है पूरे G के इक्वल आ जाएगा। जब C और G इक्वल हैं तो उनका आधा, यानी ये जो आधा होगा 1/2C और 1/2G बराबर हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या बन जाएगा, अगर हम इसको 3 और इसको 4 कहें तो C कोण जो है उसका आधा क्या है, कोण 3। कोण 3 किसके बराबर आ जाएगा, इस कोण G का आधा है कोण 4। ठीक है, तो एक तो ये वाला कोण बराबर हो गया, एक कोण ये बराबर आ गया। अगर दो कोण बराबर हो जाएं, इस कोण को हम क्या बोल सकते हैं, कोण 3 को ACD भी बोल सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। तो ये आसान लगता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप AA नियम से। और जब समरूप हो गए तो उनकी भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, इसलिए CD बटे में GH और AC बटे में FG हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें DCB समरूप करना है इसके, तो हो जाएगा। इसके अंदर क्या है, D और H जो हैं, अगर हम ये देखें इन दोनों त्रिभुजों के अंदर एक त्रिभुज तो ये वाला बना हुआ है ABC, इसमें ये D है और A त्रिभुज है FHEG। इस कोण को हमने 2, 1, इसको हमने 3, इसको 4 नाम दिया हुआ है। तो इसके अंदर B और E इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि पूरा त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, तो ये इक्वल होंगे। और ऐसे ही C और G कोण इक्वल है, C और G इक्वल हैं कोण। ठीक है, तो उनके आधे भी बराबर होंगे, आधा यानी कोण 1 और कोण 2 बराबर हो जाएंगे, जिससे ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। नियम AA नियम बन जाएगा। थर्ड पार्ट में हमने सिद्ध करना है DCA और
HFG ये समरूप है, ये हम वैसे फर्स्ट पार्ट में भी शो कर चुके हैं कि AF के बराबर है और CG के, यानी 3 4 के। तो पहले पार्ट में हमें पहले ये प्रूव किया था, पहले ये चीज़ प्रूव कर दी थी समरूप है, फिर हमने ये प्रूव किया था। तो ये तो बस वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी AA समरूपता नियम से AF के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज हैं तो AF के इक्वल है और CG के इक्वल है, तो 3 और 4 बराबर हैं, तो 2 कोण बराबर आ जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, समरूप, ठीक है। इसमें ये तीनों पार्ट बड़े आसान थे। अब है क्वेश्चन नंबर 11। AB और AC हमें बराबर दिए हुए हैं, इसमें AB और AC बराबर हैं और एक समद्विबाहु त्रिभुज है ये ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित एक E ऐसा बिंदु है यदि AD जो है क्या है, लंब है BC पर और EF, इसको F पॉइंट है, EF जो लंब है AC पर, तो सिद्ध करना है कि ABD त्रिभुज और ECF, ABD यानी ये वाला त्रिभुज और ECF ये दोनों समरूप हैं। तो इनमें आप क्या देख रहे हो, देखो एक तो क्या हो जाएगा, B और C कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो AB क्यों होगा, AB और AC बराबर हैं, तो अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके साथ वाले कोण बराबर हो जाते हैं, B = C, ठीक है। तो हम यहाँ बता देंगे AB और AC बराबर है। दूसरा, ये ADB और AFC, ADB मतलब ये जो D पे कोण बना है इस त्रिभुज के अंदर, ADB बन जाएगा वो ADB, ये त्रिभुज कितना है, 90 डिग्री का है, और ऐसे EFC ये भी 90 का है, दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये दोनों बराबर हैं। अगर 2 कोण बराबर हो जाएं तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 का प्रूफ। 12 में एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और माध्यिका AD, एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ, QR और माध्यिका PM के समानुपाती हैं। हमें क्या दर्शाना है कि ABC त्रिभुज और PQR जो त्रिभुज है समरूप है, ठीक है। समानुपाती तो हमें इन्होंने कुटी दे रखी है, देखो इस क्या आ जाएगा कि त्रिभुज ABC और PQR के अंदर AD और PM तो माध्यिकाएं हैं, ये हमें दिया हुआ है, और AB किसके समानुपाती है, PQ के, BC समानुपाती है QR के, BC/QR, AD समानुपाती है PM के, यहाँ बताया हमें AB, BC, AD, PQ, QR और माध्यिका PM के समानुपाती है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे और सिद्ध हमें ये करना है, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। अब AD क्योंकि BC की माध्यिका है यानी इसको 2 भागों में बांट देगी, तो ये जो BD है ये 1/2 BC हो जाएगा, BD क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा BC के, ऐसे ही QM जो आधा QR के हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये तो दिया हुआ है, इसके अंदर हम BC की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो BC आ जाएगा 2BD और QR क्या आ जाएगा 2QM, तो BC की जगह हम 2BD और QR की जगह 2QM लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या है, इस त्रिभुज की सारी भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, ठीक है। सारी भुजाएं कौन से त्रिभुज की, देखो AB भुजा PQ के समानुपाती है, BD भुजा QM के और AD भुजा PM के। इससे क्या हो गया, ये ABD त्रिभुज और ये दोनों समरूप हो जाएंगे, और जब समरूप हो गए, ये दोनों समरूप हैं यानी B कोण और Q कोण क्या है, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर देखो 2 त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज हैं, इनके अंदर AB/PQ और BC/QR ये तो हमें दिया है, और ये कोण भी अगर इनके बीच का बराबर हो जाए तो SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाता है ऐसे। अब है क्वेश्चन नंबर 13। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है, त्रिभुज ABC पर D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC यानी ये कोण और कोण BAC ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं, और हमें ये दर्शाना है, ठीक है। हमें क्या, ये कोण और ये कोण बराबर दिए हैं। अब हम देखते हैं, देखो ये दोनों कोण तो हमें बराबर दिए हुए हैं और C कोण अपने आप बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ABC त्रिभुज ADC के समरूप हो जाएगा, क्योंकि ABC के अंदर कोण A और ये इसके अंदर कोण D बराबर है, और साथ में इसके अंदर दोनों में ही C, इसमें भी C आ रहा है, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में 2 कोण अगर बराबर हो गए तो क्या हो जाएंगे, ये
ए नियम से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूपता के कारण इसकी भुजा अगर हम CA और इसकी भुजा ले लेंगे CD, CA बटे CD, और इसकी भुजा ABC की भुजा CB और इसकी भुजा ले लेते हैं CA, ये बराबर हो जाएंगे क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भाग हैं। ठीक है, तो अगर ये बराबर हो गए तो CA को CA से गुना कर दें, CA स्क्वायर हो जाएगा CB इंटू CD, ऐसे हो जाएगा। और यही हमने सिद्ध करना है। ठीक है, हमने देखा कि ये त्रिभुज और एक पूरा त्रिभुज समरूप था और ये त्रिभुज का नाम है ADC। ठीक है, अब ये देखो पूरे त्रिभुज से ये समरूप हमने सिद्ध कर दिया। तो इसकी भुजा CA ली, ठीक है, और इसकी भुजा हम कौन लेंगे, कोण के सामने वाली लेंगे ना, कोण के साथ वाली, तो इसकी कोण के साथ वाली DC या CD भुजा आ जाती है। ठीक है, इसकी हमने CB भुजा ली है। ठीक है, CB जिसके ऊपर कोण बन रहा है और इसके ऊपर कोण बन रहा है CA पे। ठीक है, ऐसे आपने ये ध्यान रखना है और ये 2-3 स्टेप का क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है। 14, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ, PR और माध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था। ठीक है, सेम ही है बिल्कुल ही कि ABC और PQR में BC QR के ऊपर AD और PM क्या हैं, माध्यिकाएं हैं। और क्या दिया हुआ है हमें क्या दिया है, AB बटे PQ, यानी AB समानुपाती है PQ के। ठीक है, AB समानुपाती PQ के है, AC PR के है और AD PM के समानुपाती है। ये हमें दिया हुआ है, तो हम इसको बाय में लिख सकते हैं ऐसे। और हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या स्वरूप करना है, समरूप। अब क्या करते हैं, हम D से DE समानांतर AB खींचते हैं और MN से PQ समानांतर खींचते हैं, क्योंकि D जो है BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, और DE समानांतर है, तो DE क्या हो जाएगा, ये मध्य बिंदु प्रेम्य जो आपने 9th क्लास में की थी उससे क्या होगा, मध्य बिंदु प्रेम्य से अगर ये त्रिभुज है, इसमें ये DE जो है समानांतर है AB के, और जो D अगर BC का मध्य बिंदु होता है तब क्या हो जाता है कि DE आधा हो जाता है AB के। DE की क्या हो जाएगा, 1/2 AB। ऐसे ही MN 1/2 PQ। यहाँ से AB की वैल्यू निकाल लें तो AB इक्वल टू 2 DE आ जाएगा और PQ की वैल्यू आ जाएगी 2 MN। ठीक है, ये हमें दिया ही हुआ है। इसके अंदर हम AB की जगह 2 DE और PQ की जगह 2 MN रख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही AC क्या हो जाएगा, AC की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 AE, क्योंकि AC में AE क्या है, इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, E मध्य बिंदु है, तो AC को हम क्या लिख सकते हैं, 2 AE लिख सकते हैं। ऐसे ही PR को 2 PN लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 से 2 अगर कैंसिल हो रहे हैं तो DE बटे MN। ठीक है, ऐसे ये आ जाएगा। अब जब अगर DE बटे में MN आ गया, यानी DE MN के समानुपाती है, AE किसके समानुपाती है, PN के, और AD समानुपाती है PM के। तो ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, यानी त्रिभुज ADE और PMN SSS, क्योंकि तीनों भुजाएं समानुपाती हैं तो SSS समरूपता नियम से समरूप हो जाएंगे। जब ये समरूप हो गए तो इसके अंदर जो कोण 1 बन रहा है, कोण 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, कोण 1 बराबर में कोण 2 हो जाएगा। और DAC, अगर देखो कोण 1 कोण 2 के बराबर है तो इसको हम DAC भी बोल सकते हैं। इस कोण 1 को हम DAC बोल सकते हैं और इसको MPR, तो इसलिए DAC और MPR बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करके क्या कर सकते हैं, DAB बराबर हो जाएगा MPQ के। ठीक है, अब इन 1 और 2 को जोड़ लेते हैं हम, DAC और DAB को जोड़ते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं तो कोण A बन जाएगा यहाँ पे, जिसको हम BAC भी लिख सकते हैं, और यानी ये कोण इस कोण के बराबर आ जाए। ठीक है, अब अगर भुजाएं समानुपाती है और कोण बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14। अब है क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। लंबाई 6 मीटर वाला एक स्तंभ है, भूमि पर इसकी छाया 4 मीटर पड़ रही है। देखो ये स्तंभ है, इसकी छाया ऐसे पड़ेगी, ये 4 मीटर इसकी छाया पड़ रही है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, ये मीनार की छाया जो है 28 मीटर पड़ रही है। तो हमें मीनार की ऊंचाई यानी x निकालनी है, ठीक है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को क्या समरूप कर देते हैं, OMP को समरूप सिद्ध कर देते हैं ONS के। वो कैसे होगा, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों में, इस त्रिभुज में कोण O के बराबर है, ठीक है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, और M और S कोण बराबर होंगे क्योंकि दोनों 90 डिग्री के कोण है। स्तंभ है और एक मीनार है तो सीधे खड़े होते हैं, तो 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो दो कोण बराबर होने पर ये AA समरूपता नियम से क्या हो जाएंगे, समरूप। और जब समरूप हो गए तो PM भुजा समानुपाती हो जाएगी NS के, तो PM बटे NS, और OM भुजा हो जाएगी OS के समानुपाती। तो OM हमें दिया हुआ है 4, OS 28, PM 6 और NS हमने x मान ली थी मीनार की ऊंचाई, ठीक है। तो इसको काटा तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 आ गया। 7 को इधर गुना करेंगे, 7 छक्के 42, x क्या आ गया 42, यानी मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 42 मीटर। बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। AD और PM क्या है, माध्यिकाएं, और ये दोनों त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि AB बटे PQ बटे बराबर में AD बटे PM। तो आप समझ ही रहे होंगे हमें इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया है लिखते हैं, तो AD माध्यिका है, यहाँ तक दिया हुआ है और यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है, और सिद्ध कीजिए में ये आ जाएगा। अब हमें क्या ये त्रिभुज इसके समरूप सिद्ध करना है। अब ये हमें अगर ABC और PQR समरूप दे रखा है, इसका मतलब AB बटे में PQ, यानी AB और PQ क्या है, समानुपाती है। ऐसे BC QR के समानुपाती है, ठीक है। अब BC जो है, BC को हम क्या लिख सकते हैं, 2AD लिख सकते हैं, क्योंकि BD इसका आधा पार्ट है, तो पूरे BC को आप 2BD लिख सकते हो। ऐसे QM को क्या लिख सकते हैं, QR को हम लिख सकते हैं 2QM, QR को 2QM लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब है ये भुजा इसके समानुपाती आ गई है, ये इसके समानुपाती आ गई है। और हमें देखो ये दोनों कोण तो बराबर होंगे ही, क्योंकि ये त्रिभुज इसके समरूप है, तो कोण B और Q क्या हो जाएंगे, बराबर, और ये समानुपाती हो गई भुजाएं। अगर इन दो भुजाएं समानुपाती हैं और उनके बीच का कोण भी बराबर है, तो कौन सा नियम लग गया, SAS नियम से ये समरूप हो जाएंगे। और समरूप हो गए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB बाई PQ और AD बाई PM, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी पूरी एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है, एक्सरसाइज 6.3।